बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वोकेबलरी फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नाम से एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस चीज़ की बड़ी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसा कि CSS, PMS, PCS, वन पेपर एग्ज़ाम्स, फिर जुडिशरी के बहुत सारे एग्ज़ाम, CJ के, ASJ, ठीक है, ये पाकिस्तान के एग्ज़ाम्स हैं। और फिर इसके बाद इंडिया में होने वाले बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स के जो लोग हमारी लैंग्वेज समझते हैं और हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, उनको भी वेलकम इसमें, कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये उनके एग्ज़ाम्स के लिए भी है। कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एग्ज़ाम्स हैं वो तकरीबन एक ही पैटर्न पे लेके चलते हैं, वोकेबलरी की जहाँ तक मैं बात करूँ। तो इसमें पहला लेक्चर है ये आज जो हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि हर लेक्चर में 12 वर्ड्स होंगे जिसको हम टारगेट करेंगे और उनके ऊपर बात करेंगे और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो ज़रूर आप कमेंट्स में करें ताकि हम उनको आंसर करें। अबेट सबसे पहला वर्ड है। अबेट का मतलब होता है, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी डिग्री या इंटेंसिटी में कम करना, किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ के असर को कम करना। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। ये भी वर्ब है। इसका मतलब होता है स्टेप डाउन करना, जिसको किसी भी हाई पावर से, अथॉरिटी से, तख्त से दस्तबरदार हो जाना जिसे हम कहते हैं, पीछे हट जाना, उसको छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है अबेट। ये भी वर्ब है। इसका मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना। आम तौर पर ये किसी गलत काम में मदद के लिए होता है। अबेटर जैसे कहा जाता है, अबेटर आम तौर पर क्राइम में मददगार को बोला जाता है। तो बहरहाल ये वर्ड पॉजिटिवली यूज़ हो तो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये वर्ड नेगेटिवली ही यूज़ होता है। अबेंट। अबेंट ये एजेक्टिव है और इसका मतलब ये होता है कि इन अ पीरियड ऑफ टेम्पररी इनएक्टिविटी, और पेंडिंग और डॉर्मेंट का मतलब इनएक्टिव, जो चीज़ काम रुका हुआ है, जो एक्टिव नहीं है, जो चीज़ पैसिव है, उसको हम कहते हैं अबेंट। अबाइड ये वर्ब है। इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, टू इंड्योर, टू बियर अप, टू सर्वाइव, टू विदस्टैंड, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, किसी की चीज़ के साथ चलना। नेक्स्ट है जी एब्जेक्ट। एब्जेक्ट ये भी एजेक्टिव है। मिजरेबल, कटा फटा, बुरे हालात में, रेस्ट, ठीक है, जहाँ से कोई उम्मीद ना हो, शदीद बुरा, उसको हम कहते हैं एब्जेक्ट। अबॉलिश वर्ब है। इसका मतलब होता है टू इलिमिनेट, ख़त्म कर देना किसी भी चीज़ को, मनसूख कर देना किसी चीज़ को, मुकम्मल तौर पर छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है जी अबॉलिशनिस्ट। अच्छा, एबॉलिशनिस्ट जो होता है एबॉलिशन से ही निकला है। ये नाउन है। और अ पर्सन हु बिलीव्स इन एंडिंग अ लॉ, अपोनेंट, प्रोटेस्टर, वो बंदा जो कि कहता है कि हर चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, हर चीज़ ख़राब है, वो प्रोटेस्ट करता है, वो चीज़ को गलत समझता है, वो कहता है, वो ओपोनेंट है, वो मुखालफत करता है, उसको हम कहते हैं अब अबॉलिशनिस्ट। मतलब अबॉलिश वर्ब है, उसका नाउन बना अबॉलिशन, यानी कि खात्मा, मनसूखी। और एबॉलिशनिस्ट वो पर्सन है जो मनसूखी चाहता है और हर चीज़ की मनसूखी चाहता है ये। आगे है जी एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब ये एजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है काबिल नफरत, वेरी ईवल, हॉरिबल, बुरा, खतरनाक, इसको हम अबोमिनेबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबाउंड। अबाउंड वर्ब है और इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे चलना, तरक्की करना, खुशहाली की तरफ जाना, मौजूद रहना, ठीक है, हालात का मुकाबला करके आगे बढ़ना, इसको कहते हैं अबाउंड। एब्रिज भी वर्ब है। इसका मतलब होता है टू शॉर्टन, टू कंडेंस, किसी चीज़ को छोटा करना, उसको समराइज करना, उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके जाना, उसको हम कहते हैं एवरेज। नेक्स्ट है जी एब्सकॉन्ड। ये भी वर्ब है और इसका मतलब होता है फरार हो जाना, भाग जाना। एब्सकॉन्ड किसी जगह से
दूर भाग जाना, इसको हम कहते हैं एब्सकॉन्ड। ये भी वर्ब है। तो इसके साथ ही आज का सेट ऑफ वर्ड्स हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।